स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। समीकरण के प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे एक्स वाई का मान निकाला जाता है और सबसे भारी, सबसे क्रिटिकल, सबसे पेचीदा अगर कोई पॉइंट है तो यह है प्रतिस्थापन विधि। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि आज के बाद प्रतिस्थापन विधि भी आपसे नहीं फंसेगा किसी भी मामले में, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। आप है तैयार? ठीक है। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन को लिखा है, दोनों क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से डील करूंगा। केवल आपको मेरे बातों को सुनना होगा, केवल मेरे बातों को सुनते रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा। दिमाग से क्वेश्चन आउट नहीं हो सकता, ये मेरा गारंटी है। समझ रहे हो ना? ये मेरा गारंटी है, आपके दिमाग से बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण को लेकर चलते हैं। या तो समीकरण एक को लेकर चलिए या समीकरण दो को लेकर चलिए। तो चलिए मैं समीकरण एक को लेकर चलता हूँ। लिखेंगे समीकरण एक से, बिना समीकरण एक से। ठीक है ना? समीकरण एक से लिखा तो क्या लिखूंगा? समीकरण एक को उतार लूंगा। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। मैंने समीकरण एक को लिखा है, समीकरण एक से लिखा है तो समीकरण एक को उतारूंगा। अब एक से वाई में से किसी एक को एक तरफ लिखेंगे, दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू 7 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3। बोलिए आपको अगर दिक्कत है तो। है दिक्कत तो बोलो भाई। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी के x के मान को अगर एक से लेकर चले हैं तो दो बैठाएंगे, या दो से लेकर चलेंगे तो एक में बैठाएंगे। बस यही है प्रतिस्थापन विधि। तो चलो समीकरण दो में x का मान रखने पर। तो चलो समीकरण दो उतार लो। 3x माइनस 2y इक्वल टू 11। देखो, अगर तुम लिखते हो समीकरण एक से तो उतारना पड़ेगा समीकरण एक को। यदि तुम लिखते हो समीकरण दो से, उतारना पड़ेगा समीकरण दो को। जब उतारने के बाद ही तुम सॉल्व करो तो तुम्हारे लिए सबसे बेटर होगा। अगर आप लिखते हो समीकरण एक को उतार दोगे समीकरण दो, तो आपके लिए यह उचित नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। क्वेश्चन आप सही से नहीं डील कर पाओगे। समझ रहे हो ना? अब देखो, जो चीज है उसको वैसे उतारेंगे, जैसे 3 है तो वैसे ही उतार देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिया x, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो x का सबसे आसान तरीका यही है कि x का जो मान होगा उसको कोष्ठ में उतार दो। 7 माइनस वाई मैंने उतार दिया, बाकी सब जैसा है वैसे ही उतार दो। बोलो कोई दिक्कत है? दिक्कत है कोई? नहीं है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, आगे देखो क्या होता है। ठीक ना? अब जो है ये ऐसे ही उतर जाएंगे, लेकिन ये वाला ऐसे नहीं उतरेगा। 3 से 7 में गुणा करें, 3 सते 21। आपको दिख रहा है ना? साफ साफ तो दिख रहा है ना? माइनस है तो माइनस लिख देंगे ना। 3 से वाई में गुणा करेंगे तो 3y। साफ लिख रहा है तो दिमागो तो साफ होना चाहिए ना। 3 सते 21 से 3 से वाई बढ़े तो 3y, माइनस है तो माइनस, 2y है तो 2y, बराबर है तो बराबर, 11 है तो 11, जैसा था वैसे ही उतार दिया। कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। इसके सामने प्लस है तो ये प्लस अगर दूसरे तरफ जाता है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस में 3 गो वाई, ये माइनस में 2 वाई, दोनों माइनस है तो माइनस में रह जाएगा। 3 को 2 को 5 गो वाई। माइनस 5 वाई का मतलब ये होता है कि 21 के में से 11 गया 10। देखिए 21 बड़ा है, दिखने में जो बड़ा है उसके सामने वाला साइन यहाँ पे लिख देते हैं। माइनस से माइनस कट गया, देखिए तो माइनस माइनस कटा ना। अब 5 दूनी 10, वाई का मान कितना आ गया? 2। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब क्या करेंगे? हमने केवल y का मान लाया है, x का मान नहीं आया है। सबसे आसान तरीका से x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में मान बैठा दो, बात खत्म। समीकरण 3 में इतना ही मैं बना दूंगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है?
x बराबर 7 माइनस वाई, तो x बराबर 7 माइनस वाई का मान कितना होगा 2, तो 2 लिख दो। x बराबर 7 में से 2 गया 5, x का मान 5, y के मान 2। दैट्स ऑल ओवर। आप ब्रिलियंट है, इसीलिए आप आसानी से समझ गए। यही तो है आपका प्रतिस्थापन विधि, जो बहुत बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा लंबा लंबा पता नहीं कैसे कैसे बनाते हो तुम लोग, ये तो इतना आसान हो गया। अब एक बार और देखो इस समीकरण को, अब की लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा क्वेश्चन कैसे कैसे डील होता है देखो इसको। फिर हम क्या बोले हैं, सबसे पहले बताया समीकरण 1 से लिखो, तो लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हुआ, समीकरण 1 उतार लो, x प्लस 4y बराबर 13। अच्छा ये प्लस है ना, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 13 माइनस 4y, समीकरण नंबर 3। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है एक कमेंट करो, नहीं दिक्कत है आ भी करो मखसूस सब। अब इसका मान समीकरण 2 में लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रखना है, तो x का मान आया 13 माइनस 4y, तो समीकरण 2 में x का मान रखना है। ठीक है ना, समीकरण 2 में किसका मान रखना है, x का मान रखना है। किसका मान रखना है, x का, ठीक है ना, किसका मान रखना है, x का मान रखना है। अब समीकरण 2 में x का मान रखना है तो कैसे रखेंगे, देखिए कैसे रखेंगे। सबसे पहले समीकरण 2 उतार लेंगे, 7x माइनस 3y बराबर 29। बोलिए कोई दिक्कत है? मैंने बोला कि सबसे पहले जिस समीकरण को लिखेंगे उसको उतार लेंगे। आपने क्या किया कि पहला 1 रखा तो 1 को सॉल्व किया, 2 रखा तो 2 को पहले उतारो ना, क्या दिक्कत है। अब x के जगह को छोड़कर बाकी जैसा है सब वही तरह, जैसे 7 जैसे है वैसे ही उतर गया। अच्छा x का वैल्यू क्या है, मैंने बोला पोस्ट में जो हो सब लिख दो, 13 घटाओ 4y, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या है 3y तो 3y, फिर क्या है बराबर तो बराबर, फिर क्या है 29 तो 29। मैंने क्या बोला आपको कि x को छोड़ के बाकी सब जैसा है वैसे उतर जाएगा। अब इस 7 से गुणा करेंगे, 7 से 13, 13 7 91 होता है, माइनस से माइनस 7 चौको 28y होता है, माइनस है तो माइनस, 3y है तो 3y, बराबर है तो बराबर, 29 है 29 है तो 29, इसके सामने प्लस है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस, यानी 29 माइनस 91, इधर दोनों माइनस है तो माइनस से में 28 को 3 को कितना होता है 31y। बोलिए किसी को दिक्कत है? क्या मैं इस प्रोसेस से थोड़ा भी इधर इधर हो रहा हूं? नहीं। जब आप हड़बड़ा के क्वेश्चन डील कीजिएगा तो गड़बड़ाएगा नहीं, तो आप हड़बड़ाते क्यों हो? क्यों हड़बड़ाते हो तुम? बहुत सारे बच्चे जाएंगे एकदम साफ चीर के आएंगे, फाड़ के आएंगे, पोच करके आइएगा। हड़बड़ा के x की जगह पर y की जगह पर x लिख दीजिएगा, बस उलट जाइएगा परीक्षा में, तब दिमाग कहेगा साला क्वेश्चन कैसे गलती हो गई, रोज बनाते थे आंसर आ गया। अब पता चला उसी के चक्कर में सारा मैथवा चला गया हवा खाने। इसलिए एग्जाम में वही क्वेश्चन टच करो जो 100% तुमको आता हो। एक तो बोनस है, 100 गो में 50 गो पसंद करके बनाना है ऑब्जेक्टिव, 30 गो लघु उत्तरीय में 15 गो बनाना है वो पसंद करके, 8 गो दीर्घ उत्तरीय में पसंद करके 4 गो बनाना है। तो ये बताओ कि कौन गधा होगा जो नहीं बना पाएगा और मैथ में 100 नंबर नहीं ला पाएगा। 100% आएगा। कौन सी आएगा जी? भैंस नहीं, कथी आएगा? 100 नंबर आएगा। कब? जब दिल से पढ़िएगा तब। घटाइए, इसके सामने प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस क्रिया, 11 में से 9 गया 2, ये हो गया आपका 8, 8 में से 2 गया 6, माइनस संख्या तो माइनस में 31 दूना 62, y का मान कितना आ गया? माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया 2। किस में रखना चाहिएगा मान, किस में रखना चाहिए? देखिए तो हम क्या रखेंगे, समीकरण 3 में मान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आसान होगा वो। देखिए साफ साफ दिख रहा है ना, समीकरण 3 में y का मान रखने पर आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ है, ठीक है। अब देखो थोड़ा छोटा लिखा हूं इसलिए मैं पूछा हूं, दिख रहा है, साफ है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसीलिए x बराबर यहाँ पे जो दिया उसको लिख दो, 13 घटाओ 4y, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 13 घटाओ 4 गुणे y का मान कितना है 2, तो y का मान y के जगह पर 2 लिख दो। तो x बराबर 13 घटाओ 4 दूनी 8, x बराबर
और 13 में से 8 गया 5। हाँ देखिए, इसमें y का मान 2 या इसमें y का मान 2, इसके भी y का मान 5 है, इसके भी y का मान 5। वाह क्या बात है, अजूबा क्वेश्चन है कि नहीं है? नहीं, सब सेट किया हुआ है, दिमाग का क्वेश्चन। समझ में आया ना? टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? इसके बाद में फिर एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ, थोड़ा उसका आंसर अलग रहेगा, ठीक ना? और तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हो ना? तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। तुमको परेशानी तो समझ जाओ कि मुझे परेशानी है, इसलिए परेशानी नहीं, ठीक है? परेशानी नहीं, थोड़ा सा भगा लो, मुझे पता है कि बोर हो जाओगे। इस सब चीज में बोर नहीं हो जाओगे तुम लोग, पढ़ाई कर रहे हो बोर होना ही, क्या करोगे तुम? बच्चों मैं एक बार और बताऊंगा कि जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके उस टाइप के क्वेश्चन को मैं लेके आऊंगा। अगर आपको लघुत्तरीय पढ़ना है तो कमेंट करोगे मुझे, सर लघुत्तरीय क्वेश्चन लेके आइए। अगर दीर्घोत्तरीय करना है तो दीर्घोत्तरीय करो, फिर मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जरूर लेके आऊंगा, ठीक है? जरूर लेके आऊंगा क्वेश्चन, जो आप कमेंट मांगोगे मैं उसको लेकर के आऊंगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए क्या हम लोग, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, आप भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए ठीक है। 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर में 0 और 2 ये कह रहा है, ठीक है ना? 2 x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना? अब आप कैसे डील करोगे इसको? मान लो एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना? 2x प्लस 3y बराबर 23 समीकरण नंबर 1, 11x माइनस 9y बराबर -52 समीकरण नंबर 2, ठीक है ना? ये हमारा आज का ये दोनों क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको हो सकता है कि मैं एक और क्वेश्चन बनवा दूं या फिर होमवर्क भी दे दूं, जैसे मैंने ग्राफ में दिया था, और मैं ग्राफ में दिया था तो मैंने बोला था कि 100% उसी से आएगा, तो मैं गारंटी भी दे रहा हूं कि 100% उसी टाइप का आएगा। आप ग्राफ पढ़िएगा, ग्राफ दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन है उसको बना लीजिएगा। 100% आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ग्राफ। और 5 नंबर समझिए, फेविक्विक से चिपक गया जाके एग्जाम में, ठीक ना? यहाँ पे मैंने प्रतिस्थापन विधि में क्या बताया, सम का 1 से लिखेंगे, तो लिखेंगे सम का 1 से। चलो सम का 1 उतार लो, 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पहले अंक को भेजते हैं, फिर ये माइनस से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा जटिल मैंने जानबूझ के लिया है, और ये दोनों के बीच में गुणा है, 3 गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो -1 प्लस 5y/3 समीकरण नंबर 3। बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? दिख रहा है ना साफ साफ, साफ साफ बोर्ड पे दिख रहा है ना? तो जब दिख रहा है तो दिक्कत किस बात की, ठीक है ना? क्या मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है? मैं कहीं फारसी वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, तो तुम अच्छे बच्चे हो। शमकदू में x का मान रखने पर तो समकदू रख लो। x का मान कितना है, जहां रहेगा वहां पे -1 प्लस 5y/3 माइनस वाई। अच्छा प्लस 1 है, दूसरे तरफ जाएगा तो -1, ठीक है ना? अब देखो क्या करो, ये थोड़ा सा जटिल नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे माइनर पॉइंट। अब 3 1 का लॉसर निकाल लो, -1 प्लस 5y तो वैसे ही रह जाएगा, -1 से 3 भाग करेंगे 3 है, 3 से y गुणा करेंगे 3y, ये भिन्न का घटाव हो गया, बट्टे में कुछ एक तीसरा तीसरी गुणा हो जाएगा ना। तो देखो 1 से गुणा करेंगे इसमें, और इस साइड में लिख देंगे, सेम हो जाएगा। 3 है कम 3, वो भी कौन सी में, माइनस में। -1 है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस, तो चलो माइनस, ओहो -3 और +1 साफ दिख रहा है आपको। 5 को -3 हो गया, 2 y, यानी 2y बराबर
-3 में से +1 जाएगा -2 और कटिंग फटिंग 1, y का मान आ गया -1। आया ना y का मान? y का मान आया ना -1। अब बताओ इतना ही पे आंसर छोड़ दे? तो नहीं, इतना पे आंसर नहीं छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी केवल y का मान आया है। हमको निकालना क्या है? x और y दोनों का मान। सबसे आसान किस में रहेगा? तो समीकरण 3 में। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 को हमने सॉल्व करके इतना ला दिया है, हमको x का मान चाहिए, सीधे समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने का। तो चलो 3 उतार लो। x बराबर -1 प्लस 5y बटा 3 -1 प्लस 5 गुने y का मान कितना है? -1 बट्टे में 3 -1 प्लस माइनस 5 एकम 5 बट्टे में 3 5 1 6 क्योंकि दोनों माइनस में है और द्वितीय 6 या 3 दूनी 6 हो गया ना। तो x का मान -2 y का मान -1 दैट इज वेरी फैंटास्टिक आंसर फॉर यू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 1 से सेम इसी तरह से समीकरण 1 से उतार लो समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 23। ठीक है, ये प्लस से दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस। वाह भाई वाह, आप तो बड़ा होशियार हो भाई है। ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग। तो x बराबर 23 घटाओ 3y बट्टा 2 समीकरण नंबर 3। बोलो किसी को दिक्कत है? किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत है? साफ बोर्ड पर नजर आ रहा है कि नहीं पर बताओ कमेंट में करके। कमेंट करो कि बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूँ वो साफ लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो हमारे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, अगर साफ दिख रहा है तो कोई बात नहीं। तो कम से कम तुम लोग ये बताओ कि बोर्ड पे साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक ना, इतना तो करो। अब क्या करो, x का मान समीकरण 2 में रखो। 1 चलेंगे 2 से 2 में रख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है क्या? तो देखिए 11x माइनस 9y बराबर -52। तो 11 x का वैल्यू क्या है उसको लिख दूंगा मैं 23 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस 9y बराबर -52। अगर ये समझ में नहीं आया तो बोलो। 11 ऐसे ही उतर गया, माइनस ऐसे ही उतरा, -9y वैसे उतरा, बराबर वैसे उतरा, -52 वैसे उतरा। तो मैंने किया क्या है? तो केवल x जगह पर इतना को लिख दिया, बस। इससे ज्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया है। इससे कटेगा नहीं। अब गुणा करें 11 33 का 3 हाथ में 3 11 22 3 25 माइनस से तो -11 33y बेटा में 2 है ना, -9y है ना, -52 है ना, है घबराने की बात नहीं ना है। बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है ना। 2 और 1 का लॉसो कभी पढ़े हैं जी? पढ़े आप तो 2 ही होगा। ये तो ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 एक मरतब कटेगा, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। फिर माइनस ऐसे ही 1 से 2 भाग 2 से 9 में गुणा कर 9 दूनी 18 भाई बराबर कितना हो गया -52। बट्टा में कुछ नहीं, 1 3 3 गुणा गुणा करो इसमें 2 दूनी 4 2 पचे 10 माइनस है तो माइनस। इधर क्या बच गया 253। ये देखो ये भी माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस में रहेगा, जुड़ जाएगा। जब साइन सेम हो जाए तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ो ना भाई। 8 3 11 के एक हाथ में 1 3 1 4 1 5। बोलो कोई दिक्कत है तो? है दिक्कत तुमको? दिक्कत है? नहीं है? चलो इसके सामने प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा -51y बराबर -104। ये प्लस इधर है तो -253। ये दोनों माइनस हो गया, सेम साइन आ गया तो क्या होगा? जुट जाएगा लेकिन माइनस में ही। 4 3 7 5 2 1 3 माइनस से माइनस कट गया और 51 कट जाएगा 7 मत में। तो y का मान कितना आ गया 7। बोलिए कोई दिक्कत है? दिख रहा है ना आपको? ठीक है, दिख रहा है। अब हमको क्या करना है? समीकरण 3 में y का मान रखना है तो लिख दो। समीकरण 3 में y का मान रखने पर साफ दिखना चाहिए बस। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 y का मान रखने पर लिख दिया। समीकरण 3 उतारो, किधर है? x बराबर इधर है भैया, x बराबर 23 माइनस
23 माइनस 3y बट्टा बट्टे में क्या है 2 है, x बराबर 23 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 7 है, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे 7 बट्टा में क्या है 2, x बराबर 23 माइनस 3 सत्ते 21 बट्टे में 2, x बराबर 3 में से गया 2, उतना ही रहे करेगा। 23 में से कस गया तो नहीं हुआ जी, कट गया था, क्या मर्त में कट गया, एक मर्त में। तो x का मान 1 और y का मान 1। बोलिए अगर आपको दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत है एगो सब्सक्राइब आप सब जितने लोग वीडियो देख रहा है वो अपने ऐसे फ्रेंड को ये वीडियो भेजेगा जो कम से कम सब्सक्राइब और कमेंट कर दे, ठीक है ना। आपके कंधे पर जिम्मेदारी है कि आप आज एक सब्सक्राइब करा दोगे, ठीक है ना। ठीक है, आपने इतना समय दिया, अपने लिए दिया, मेरे लिए नहीं, फिर भी दिया, आपको अपने लिए दिया तो धन्यवाद। आप सभी को दिल से, ठीक है ना, धन्यवाद देते हैं।